कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज का विषय ले लेते हैं परिवार के सुख शांति सुख समृद्धि हेतु कुछ विशिष्ट उपाय। विषय को ऐसे समझिएगा कि बहुत सारे लोग जो सामान्य प्रश्न पूछते हैं, उनके सामान्य प्रश्न जो हैं मैं अलग अलग करके बताता हूँ आपको कि ऐसा क्या करें कि परिवार में सुख बना रहे, ऐसा क्या करें कि सभी का आपसी प्रेम बना रहे, आपसी एकता बनी रहे, ऐसा क्या उपाय करें कि कैसा विपरीत समय आए तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे, हम किसी न किसी प्रकार से किसी भी मुश्किल में फंस जाते हैं तो कोई ना कोई मार्ग हमें अवश्य मिलता रहे। तो उन सब का एक लाइन में समझने के लिए कि परिवार के सुख शांति सुख समृद्धि हेतु कुछ विशिष्ट उपाय, उसमें सब चीज़ आ गई। उसमें धन भी आ गया, उसमें परिवार वालों का स्वास्थ्य भी आ गया और सब दीर्घायु हों और बहुत अच्छा जो है उनका जीवन बीते, बहुत अच्छे अनुभव उनको मिलें, भगवान की भक्ति हो, भक्त आएँ, ऐसी आत्माएं आएँ उस कुल में, ऐसे बच्चे जन्में, भक्त हों, अच्छा जीवन जिएं। तो एक विषय बना दिया सुख समृद्धि हेतु कुछ विशिष्ट उपाय। यहाँ पर मैंने जो है आपके लिए 7 उपाय चुने हैं गद्दी के अनुसार, क्योंकि एक प्रकार से निर्णय लेना पड़ता है कि कौन से उपाय ये उपयुक्त समय है, उत्तम समय है, आपको ये उपाय दिए जाने चाहिए जो निभ जाएंगे। तो मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी सुख समृद्धि उपाय हेतु लिखने के लिए आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हमेशा की तरह मैं आपको ये सभी उपाय अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला उपाय लिखिएगा, समझाता हूँ मैं इसको। घर में मौजूद पर्दों को कभी भी नहीं बांधें। पर्दे हैं ना हमारे घर में, उसको आप बीच में से बांध देते हो, ये ना करिए, खुला छोड़िए उनको। बहुत अच्छे अच्छे तरीके के लॉक्स आ गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी रंग बिरंगी रस्सियाँ आ गई हैं, उससे बांध देते हो आप फैशन में। ऐसा ना करिएगा, हमने स्कैनिंग में सीखा है। मत बांधिएगा उनको, खुले रहने चाहिए पर्दे, हिलते रहने चाहिए पर्दे। घर के सभी दरवाजे वाले लंबे पर्दों के नीचे छोटे घुंघरू बांध दें या लटका दें। दरवाजे हैं ना, दरवाजे घर में आपके डोर हैं, उस पर पर्दा लगा होगा पीछे की तरफ, तो उसके नीचे घुंघरू बांध दें या लटका दें। किसी सेफ्टी पिन से जो है हल्का सा टांग दिया आपने, इस तरीके से लटके रहेंगे वो। यह उपाय मतलब घुंघरू बांधने वाला उपाय, छोटी घंटियां भी आप लगा सकते हो, आवाज़ आनी चाहिए उनमें से। यह उपाय घर की खिड़कियों वाले पर्दों के साथ नहीं करें। देखिए, समझिए इस बात को। पहले मैंने क्या कहा कि घर में जो पर्दे हैं वो आपने बांधने नहीं हैं। जो लंबे पर्दे होते हैं वो लोग बांधते हैं उनको, वो मत करिएगा, खुले छोड़िएगा। अब घर में 2 प्रकार के पर्दे हो गए, एक तो हो गए दरवाजे वाले पर्दे और एक खिड़की वाले पर्दे। खिड़की में आधे में खिड़की आ गई और नीचे आधे में दीवार आ गई, तो आधा पर्दा हो गया ना आपका। तो आधे पर्दे नहीं जो ज़मीन तक हों, तो ज़मीन तक कहाँ होंगे? जहाँ पर दरवाज़ा लगा होगा, उनके नीचे छोटी छोटी घंटियाँ बांध दें, घुंघरू बांध दें, और जिससे कि हवा चले या किसी का स्पर्श हो तो उनमें से आवाज़ आए। ये अगर ऐसा होता है तो हमने देखा है घर में पॉजिटिव एनर्जीज स्वयं से पैदा होने लग जाती हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी स्वयं से पैदा होने लग जाएगी तो विषय क्या हमारा? सुख समृद्धि और सुख शांति हेतु कुछ विशिष्ट उपाय करके देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। आपसी प्रेम और एकता मजबूत होती है घर के परिवार के मेंबर्स की इस उपाय से। सभी जितने पर्दे हैं सब पे भी आप बांध सकते हो, नहीं तो मेन डोर का जो पर्दा है जो किसी न किसी रूप में स्पर्श होता रहता है और जिससे कि वो हिलेगा और वो घुंघरू जो हैं या घंटियां जो हैं उनमें साउंड पैदा होगी।
दूसरा उपाय समझिए, दीपावली की रात्रि, जिस दिन दीपावली हो, या किसी भी बुधवार या शुक्रवार की रात्रि, कोई से भी पक्ष का बुधवार हो, कोई से भी पक्ष का शुक्रवार हो, या दीपावली, पहले दीपावली देखिएगा, उसके बाद बुधवार और शुक्रवार की रात्रि में 11 गोमती चक्र को सिंदूर में मिलाकर एक लाल कपड़े में रखें और गौ घृत, गौ माता का, देसी गौ माता का घी, गौ घृत दीपक के, उनका दिया बना लीजिए कि साक्ष्य में, मतलब उसकी उपस्थिति में साक्ष्य हो गया कि भाई ये साक्ष्य रहेगा कि हमने ये कर्म किया, ये दीप हमारी गवाही देगा, एक प्रकार से साक्ष्य हो गया। मैं कुशासन, कुश का आसन आता है, कुश घास का आसन आता है, कुशासन पर उत्तरमुखी बैठकर 108 पाठ श्री सूक्तम, लक्ष्मी जी का होता है श्री सूक्तम, 108 पाठ लगातार करने हैं और पोटली बनाकर, और लाल कपड़े की पोटली बना लीजिए और अपने स्वर्ण या धन स्थान में, धन स्थान पर रखें या उस जगह रखें। 2 प्रकार के स्थान होते हैं, अब तो एक ही हो गया है। पहले पैसे जो है वो अलग रखे जाते थे और स्वर्ण जो है वो अलग रखा जाता था। तो अगर आपके यहाँ भी ये परंपरा अभी भी है, आपके परिवार में सोना अलग रखते हो आपकी अपनी मान्यता अनुसार और पैसा अलग रखते हो, ठीक है, तो दोनों में से किसी भी एक जगह चुनने के लिए उसको स्वर्ण स्थान पे रखिएगा। अगर दोनों जगह हैं आपके यहाँ तो पहले स्वर्ण स्थान पे रखिएगा। और धन पे भी रखना चाहते हैं तो एक पोटली और तैयार कर लीजिएगा, यानी 2 पोटली रख के उपाय कर लीजिएगा। और जिनकी ऐसी मान्यता नहीं है कि एक ही स्थान है, वहाँ धन भी रखा जाता है, कुछ कागज़ भी रखे जाते हैं प्रॉपर्टी वगैरह के, और स्वर्ण भी रखा जाता है, तो वो एक ही पोटली बनाकर उस जगह रखे रहने दीजिएगा। उसको कुछ छेड़ना नहीं होता, एक ही बार में तैयार होकर रखी जाएगी और ज़िंदगी भर रखी रहेगी वहाँ पर। ये कर लीजिएगा, बहुत आपको लाभ पहुँचेगा, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। सुख समृद्धि हेतु जो चीज़ आप देख रहे हो, आशीर्वाद को आपको, कृपा आपको प्राप्त होगी। तीसरा उपाय समझिएगा, आपकी स्वयं की माता या बड़ी बहन अगर आपकी हो तो, छोटी बहन नहीं होगी इसमें, बड़ी बहन हो आपकी और या माता हो, दोनों में से कोई एक, 11 गोमती चक्र और 4 मुट्ठी खुशबू वाले कच्चे चावल, 4 मुट्ठी अंदाजे से ले लेंगी वो, या आपकी मदर ले लेंगी या आपकी एल्डर सिस्टर ले लेंगी, बड़ी बहन ले लेंगी। समझ गए आप? दोनों में से कोई एक जो है 11 गोमती चक्र ले लेगा और 4 मुट्ठी चावल ले लेगा खुशबू वाले कच्चे चावलों को एक साथ मिलाकर एक सफ़ेद कपड़े में पोटली बनाकर रख लें। और ये तो पहले आपने पोटली बना ली, शुरू में बना ली, और 108 दिन तक लगातार नित्य 5151 श्रीम मंत्र SHREEM आएगा, श्रीम मंत्र का जाप करें और पोटली अपनी संतान या भाई को भेंट करें। माता या बहन करेंगी, 11 गोमती चक्र ले लेंगे, दोनों में से कोई एक, 4 मुट्ठी खुशबू वाले कच्चे चावल ले लेंगे, उनको मिला के एक साथ रख देंगे और जो कपड़ा है आपका उसको पोटली बना लेंगे। अब पूजा स्थान पे इसको रख दीजिए, जहाँ भी आप पाठ करते हैं, पूजा करते हैं दैनिक अपनी घर में ही। अब श्री मंत्र जो है 5100 उसको जपना है रोज लगातार 108 दिन तक, अपने लेडीज वाले डेज काटते हुए। तो जैसे आपके 4-5 दिन हुए तो आपने 108 में संख्या बढ़ा ली, तो एक एक दिन के हिसाब से गिनोगे तो 108 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसा करते हुए छोड़ना नहीं है बीच में, और बहुत समय नहीं लगता है। एकाक्षरी मंत्र है ना, श्रीम एक अक्षर है, एक शब्द है इसमें पूरा, तो बीज है ये, तो बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, इसलिए संख्या इतनी बताई गई है 5100। ये कर लीजिएगा और उसके बाद उनको भेंट कर दीजिएगा। अब जो भेंट करेंगे वो कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपके पुत्र और भाई जो हैं, छोटे भाई हैं, वो बाहर रहते हैं, तो कभी वो आए, घर पे आए त्योहार पे या किसी समय भी आए तो आप उनको दे दीजिएगा, और जहां वो रहते हैं वो अपने धन स्थान पे रख लेंगे या पवित्र स्थान पे रख लेंगे। और अगर घर में ही रहते हैं तो उनको दे दीजिएगा, फिर वो अपने हिसाब से अपना जो रूम होगा
या अपनी कोई अलमारी वगैरह होगी, पवित्र स्थान होगा, वहाँ पर रख लेंगे। तो आपने ये उनके लिए करना है सुख समृद्धि हेतु। अब इस उपाय के द्वारा ये समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये दो जो उपाय हैं, दूसरा और तीसरा, ये स्कैनिंग के उपाय हैं। पहले वाला स्कैनिंग का है, लेकिन वो उपाय पहले से था, वो हमने अपने एक्सपीरियंस में, अपने अनुभव में उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करा, मतलब कहीं से हमें सीखने को मिला और हमने उसको अध्ययन करा, तो वो उपाय है पहले वाला। अब तीसरा जो उपाय है, तो आप देखिएगा कि घर में माता की तो कृपा होती ही होती है, लेकिन घर में अगर भाग्यवश बड़ी बहन हो और आप छोटे भाई हो, तो कितना कुछ आपको कृपा प्राप्त हो सकती है। माँ तो स्वाभाविक है, माँ तो होगी ही होगी, माँ के बगैर तो जन्म नहीं होगा, लेकिन सौभाग्य होगा आपका अगर आपसे पहले पुत्री हो जाए, बड़ी बहन हो जाए आपके पास। एकदम उसके तुल्य है, माता के तुल्य है बड़ी बहन। बहुत आदर सम्मान करना चाहिए अगर आप भाई हो, और अगर आपकी बड़ी बहन है, बहुत सम्मान करना चाहिए, पैर छूने चाहिए, चाहे भले जो है 2-3 साल का ही फर्क हो। जी करके, दीदी जी करके, ऐसे तू तड़ा करके नहीं बोलना चाहिए, समझेगा इस बात को। कितना आशीर्वाद, माँ तुल्य मैंने शब्द का प्रयोग करा। माँ होती है दूसरी माँ, ये समझ लीजिए, बड़ी बहन, और करेगी फिर आपके लिए, तो बना के रखो उससे। चौथा उपाय समझिएगा, बहुत सुंदर उपाय है ये, हमने स्कैनिंग में, क्योंकि गीता जी से स्कैनिंग करते हैं ना लैंड स्कैनिंग की फैक्ट्रियों में, तो वहाँ पर हमने सीखा, जब गीता जी स्कैनिंग करनी शुरू करी, तो माता रूप में गीता की ऊर्जा, श्रीमद् भगवद गीता की ऊर्जा ने हमारे को ये ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर या अपने घर पर ही श्रीमद् भगवद गीता जी के महात्म्य सहित, महात्म्य का मतलब ये हो गया कि उसमें भोले बाबा और माता पार्वती का संवाद है, और उन्होंने माता पूछती गई, क्योंकि देखिएगा जो कुछ भी ज्ञान है वो शिव पार्वती संवाद है। माता पूछती गई, बाबा बताते गए, और हमको ज्ञान होता गया, शिव पार्वती संवाद है। और उसमें जो महात्म्य हो गया कि भाई ये जो अध्याय हैं, जैसे 18 अध्याय हैं गीता जी के, तो 18 अध्याय से पहले महात्म्य, या कुछ कुछ बुक्स में उसके बाद जो है प्रकाशन का अपना अपना अलग नियम होता होगा, तो उसके बाद दिया होगा, लेकिन महात्म्य उसमें महिमा बताई गई है कि इस अध्याय का ये फल ऐसा ऐसा है। पद्म पुराण में से बहुत सारा चीज उसमें से लिया गया है महात्म्य। महात्म्य सहित 6वां, 12वां, 13वां और 17वां, 6, 12, 13 और 17वां अध्याय, ये 4 अध्याय महात्म्य सहित लगातार 108 दिन तक पढ़ें। घर का कोई भी मेंबर घर के सुख समृद्धि हेतु, सुख शांति हेतु, आपसी प्रेम और आपसी एकता के लिए। पाठ पूर्ण होने पर जब आपके 108 दिन पूरे हो जाएं, एक एक बार करना है, 6, 12, 13, 17, एक दिन में एक एक बारी, डबल नहीं करने, ट्रिपल नहीं करने। भाई आप पढ़ना शुरू हुए, 6वां पढ़ा, 12वां पढ़ा, 13वां पढ़ा और 17वां पढ़ा, और जो पूरी गीता करना चाहते हैं वो देख लीजिएगा, लेकिन सुख समृद्धि हेतु ये 4 अध्याय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले आप ये नियम कर लीजिए, उसके बाद अपने अभ्यास में आप गीता जी नित्य भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये तो 4 तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। मंदिर जाकर योगेश्वर को मक्खन मिश्री का भोग अर्पण करें, माखन मिश्री का। तो माखन कौन सा आएगा? माखन वही आएगा जो गौ माता का जो अमृत है, दुग्ध है, उससे बना हुआ मक्खन। और कुजा मिश्री, धागे वाली मिश्री, वो मत ले आइएगा जो वो चीनी के ही जो क्रिस्टल वाली आ गई है। चीनी नहीं खिलानी योगेश्वर को, माखन मिश्री खिलानी है। ध्यान रखिएगा, कुजा मिश्री पंसारी के पास से मिलेगी, धागे वाली मिश्री। धागा निकालिएगा उसमें से क्रश करके, वो चढ़ाइएगा, और पान के पत्ते पे रख के चढ़ा देंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। ध्यान रख लीजिएगा, वैसे भी चढ़ा देंगे, दोने में जो पत्तों का दोना होता है उसमें भी चल जाएगा। प्लास्टिक के दोने से बचेगा, वो राहु आ जाता है। कभी विशिष्ट इस पे बात करेंगे प्रसाद के ऊपर। और इससे बहुत कुछ घर में
कुछ नकारात्मकता जो है, ये जो आपका चौथा उपाय है, वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पांचवा उपाय समझिए, 1 वर्ष तक लगातार, मतलब नित्य, ये समझ लीजिएगा, नित्य अभ्यास में प्रत्येक पूर्णिमा की रात्रि को खीर का भोग लिंगेश्वर महादेव शिवलिंग पर अर्पण करें और वहीं बैठकर श्री रुद्राष्टकम का पाठ उत्तर मुखी होकर करें। शिवलिंग में जलहरी होती है ना आपकी, वो उत्तर मुखी ही होती है। कहीं भी चले जाइएगा उत्तर मुखी ही होगी वो। तो उसके पीछे बैठकर, बहुत सारे व्यक्तियों को जो दिया जलाने के लिए मैंने स्कैनिंग जो कुंडली आती हैं, तो उसमें मैं फ़ोटो भेजता हूँ, आप सबको ध्यान होगा जिन्होंने स्कैनिंग करवा रखी है कुंडली की, तो वो परफेक्ट पोजीशन होती है। कुछ भी पूजा अर्चना करनी है शिवलिंग की, तो आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए और आपकी पीठ के पीछे दक्षिण दिशा आ जानी चाहिए। उल्टे हाथ पे पश्चिम आ जाएगी और सीधे हाथ पे पूर्व दिशा आ जाएगी। ऐसे ही पूजन करना चाहिए। खीर का भोग अर्पण करें और वहीं बैठकर श्री रुद्राष्टकम का पाठ करें। देखिए रुद्राष्टकम कैसे काम करता है। रुद्राष्टकम एक प्रकार से आपकी क्षमा प्रार्थना है ना, उसमें न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतभ्यम, ये लाइन आती है ना कि मैं कुछ नहीं जानता, पूजा करना नहीं जानता, किसी प्रकार का योग नहीं जानता, प्रार्थना नहीं जानता, सिर्फ बाबा मैं आपके चरणों में बैठा हूं, मेरा उद्धार करो। तो क्षमा प्रार्थना है एक प्रकार से। तो आप जब जो है भगवान को भोग अर्पण करेंगे और क्षमा प्रार्थना करेंगे तो धीरे धीरे 108 दिन का जो समय होता है उसमें एनर्जी चेंज होने लग जाती है। 108 दिन, इसलिए जिनकी कुंडली स्कैनिंग के लिए आती है, मेरी बड़ी प्रार्थना रहती है कि 108 दिन बाद ही आप अब जो है दोबारा स्कैनिंग करवाइएगा, तभी लाभ हो पाएगा, तब एनर्जीज चेंज हो जाएंगी। ये उपाय करिएगा। तो प्रत्येक पूर्णिमा की रात्रि को, जिस दिन पूर्णिमा तिथि है उस दिन संध्या पूजन जब आप करने जाओगे उस समय, तो नित्य अभ्यास में आपने करना। नित्य अभ्यास का मेरा जो तात्पर्य है वो ये है कि पूर्णिमा कोई भी आपने छोड़नी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। छठा उपाय है, और ये बहुत मेहनत करी थी मैंने इसमें, इस उपाय में, स्कैनिंग का उपाय, ओरिजिनल स्कैनिंग का उपाय है। समझिए अभी उस उपाय को। किसी भी सामान्य दिन या किसी भी विशिष्ट अवसर पर आपके मार्ग को नेवला अगर काट जाए, नेवला होता है ना, सांप का शत्रु होता है, सर्प का शत्रु होता है, नेवला, अगर वो आपका मार्ग काट जाए किसी भी सामान्य दिन या किसी भी आप कार्य के लिए जा रहे हैं, तो नेवला अगर मार्ग काट जाए, बहुत रेयर होता है नेवला, ऐसा मिलता है नहीं जनसाधारण, वहाँ मिलेगा जहाँ खेत ज़्यादा होंगे या थोड़ा सा जहाँ एक प्रकार से वृक्ष होंगे, पेड़ होंगे, जो थोड़ा सा खेतों की साइड वाला इलाका हो जाएगा, वहाँ ज़रूर मिलेगा। काट जाए या आपको मार्ग में नेवले के दर्शन हो जाएं, मान लो एक ही तरफ रुका हुआ है रोड पे और आपने उसको देख लिया, आपकी दृष्टि में नेवला आ गया, काटा नहीं उसने मार्ग, पहले में तो कहता मार्ग काट जाए और अब आपको दिख जाए, तो उसी दिन किसी भी समय जब आपको दिखे, उसी दिन किसी भी समय भगवान शिव के मंदिर में दर्शन करने जरूर जाएं। मान लीजिए आप अपने मार्ग में जा रहे हैं, दर्शन हो गए, मार्ग काट गया, उसके बाद कोई भी शिव मंदिर आपके मार्ग में पड़ेगा तो कुछ देर के लिए आप अपने वाहन रोक लें, क्योंकि शुभता है, उसका आशीर्वाद आपको मिलना चाहिए, इसलिए मैं उपाय समझा रहा हूँ। और वहाँ पर कुछ देर मौन होकर बैठें, 10 मिनट बैठ जाइए, मौन होकर आंख बंद करके बैठ जाइए। कैसे बैठना है? उत्तरमुखी होकर, जो पहले समझाया गया आपको वैसे ही बैठना चाहिए और किसी दिशा में नहीं बैठना चाहिए। तत्पश्चात उसके बाद 10 मिनट बैठ जाइएगा, उसके बाद उठिएगा, किसी भी भूखे को भोजन कराएं या छोटे बच्चों को कुछ भी उनकी पसंद का मीठा खुशी में खिलाएं। कुछ भी मीठा हो सकता है, टॉफ़ी भी होती हैं, चॉकलेट्स भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि मिठाई खाओ, बच्चे नहीं खाते मिठाई, जो बच्चे खाते हैं वही देनी चाहिए उनको चीज़ें, क्योंकि सबके बच्चे खा रहे हैं। अगर सबके बच्चे इस देश में या इस दुनिया में लड्डू खाते हैं या पूरी खाते हैं तो खिला दो, नहीं खाते हैं ना बच्चे, तो बच्चों की रुचि अनुसार, और थोड़ा बहुत चॉकलेट खिला देने में, बिस्कुट चॉकलेट वाले खिला देने में कोई हानि नहीं होती, कुछ नहीं बिगड़ता, इतना कमज़ोर शरीर नहीं भगवान ने बना रखा। हाँ, लगातार खाते रहोगे तो जरूर कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, हाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं,
तो उसमें तो फिर वो जो हमारी जो सात्विक आहार है, ताकत वाले आहार हैं, वही देने चाहिए, लेकिन कभी कभार ये दे देने से कोई हानि नहीं होती है। बच्चे की खुशी भी ज़रूरी होती है। तो किसी भूखे को भोजन करा दें या छोटे बच्चों को उनकी पसंद का मीठा खुशी में खिलाएं। इससे मैंने ये देखा है कि प्रॉपर्टी का सुख, जो हमने रिसर्च करी हुई, प्रॉपर्टी का सुख और हमारे अन्न क्षेत्र जो है प्रवाहमयी रहता है। प्रवाहमयी का मतलब हमारे भंडारे भरे रहते हैं, इतना प्रभाव है नेवले का। उसके बाद ये जो मैंने प्रोसीजर बताया कि मौन होकर बैठिएगा, फिर उठिएगा, धन्यवाद करिएगा, खुशी में किसी को भी भोजन करवा दीजिएगा, या छोटे बच्चे हों आपके मार्ग में मिल जाएं, या जहां आप जा रहे हो वहां घर में ही छोटे बच्चे हों तो सबके लिए अच्छी सी चॉकलेट्स, टॉफ़ी, बिस्कुट्स ले जाइएगा। बच्चे खुश हो जाएंगे, आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। और इसमें अब अंतिम उपाय, 7वां उपाय, प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को गौ माता के लिए रोटी अवश्य बनाएं। नित्य गौग्रास नहीं निकाल सकते तो इन 3 दिनों में ज़रूर निकालना चाहिए। लगातार 3 दिन या इनमें से कोई भी 2 दिन या कोई भी 1 दिन तो ज़रूर जाना चाहिए आपके घर से रोटी गौ माता के लिए। और उस रोटी पर मतलब घी नहीं लगाना आपने, ध्यान रखिएगा। ये कच्चा भोजन खाने वाले जीव हैं, माता है कच्चा भोजन खाती है। ये पूड़ी हलवा और आपके छोले भटूरे खाने वाली नहीं होती, बीमार पड़ जाएगी। कच्चा भोजन खाने के लिए इनका शरीर है। शुद्ध गौ घृत से स्वस्तिक, स्वस्तिक होता है ना हमारा, या ओम का चिन्ह अपनी अनामिका उंगली से बनाए। ये हो गई हमारी अनामिका उंगली जिससे तिलक लगाते हैं, रिंग फिंगर। और जय काशी जय शिव का मानसिक जाप करते हुए प्रेम से गौ माता की सेवा करें। या जैसे पहले बताया गया था ना, शनि की 7:30 के उपाय के समय दुष्प्रभाव से बचने के लिए गौ माता की पीठ को सहलाएं, स्पर्श करें लगातार 5-7 मिनट तक लगातार जय काशी जय शिव बोलते रहें। तो छोटा सा आपने सूखी रोटी होगी, देसी घी से स्वस्तिक का चिन्ह बना दिया या ओम का चिन्ह बना दिया, या दोनों चिन्ह भी आप एक साथ अपनी उंगली से बना सकते हो। भले वो दिखेंगे नहीं स्पष्ट आपको, लेकिन बन गए, और खिलाइए। तो एक प्रकार से गौ माता आपको आशीर्वाद देगी कि भाई गौ माता हम आपकी शरण में हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए आप। और ये हमारे कष्ट है, हम आपसे कह रहे हैं। आपने तो अपने शरीर में समस्त देवी देवता को आश्रय दिया हुआ है, तो माता थोड़ी सी जगह हम बच्चों के लिए भी निकालिए और हमें अपने सानिध्य में रखिए और हम पर अपनी कृपा बना कर रखिए। ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। और जल्दी जल्दी में नहीं, ये फटाफट जो आपको दे रहे गौ माता को। कुछ लोग तो ऐसे ही फेंक देते हैं रोटी कि डर लगता है हमारे को। ठीक है, अच्छी बात है, सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन सड़क पे नहीं रखने के बजाय आप किसी स्थान पे रख दीजिए, दूर से रख दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। रोटी को फेंका मत करिए, अन्न का सम्मान करना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आपको गौ माता तलाश कर रही है और मारेगी मारेगी, ऐसा नहीं होता। सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन अन्न का भी सम्मान करना चाहिए। ज़मीन पे अगर रखनी पड़ जाए कोई बात नहीं, रख दीजिए, तो किसी ऐसे स्थान पे रख दीजिए, थोड़ा सा साफ हो, घास वगैरह में रख दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए, क्षमा मांग लीजिए कि माता अन्नपूर्णा हम आपको यहाँ रख रहे हैं, गौ माता क्षमा करिएगा। ऐसे भी कर लीजिए तो दोष नहीं लगते हैं और आपका व्यवहार उत्तम दैवीय व्यवहार गिना जाता है। छोटे बच्चे आपसे सीखेंगे, नहीं तो जैसे आप फेंकोगे फिर वो भी ऐसे करने लग जाएंगे। वो बच्चा वैसे कच्चा घड़ा वैसे वैसे आकार लेता जाएगा। तो ये हैं 7 उपाय सुख शांति हेतु, सुख और समृद्धि हेतु, सभी परिवार वालों के सम्मान में, उनकी सेवा में। ये जो 7 उपाय हैं, इनमें से कोई भी आपका अगर कोई प्रश्न हो, कोई उपाय आपको नहीं समझ में आया हो, तो केवल वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। मेरे को जैसा समय मिलेगा मैं आपके जो भी प्रश्न होगा उसका जो भी उत्तम उत्तर बनेगा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो, कुछ अलग विषय था और अलग उपाय आपको लगते हो, क्योंकि स्कैनिंग के उपाय कहीं से लिंक्ड नहीं होते हैं और थोड़ी सी मेहनत तो मैं करता ही हूँ। स्कैनिंग में मैं आपको बता दूँ मेरे शरीर में कष्ट होता है, दर्द होता है, आसान नहीं है। जो आपको जो इतनी तेज़ कैलकुलेशंस दिखती है, जिनकी कुंडली की स्कैनिंग होती है, जो वास्तु की स्कैनिंग होती है, या जो आते हैं ना कि गुरुजी हाँ वो हमने रिक्वेस्ट करी थी, आपने हमारा बुखार उड़ा दिया, दर्द उड़ा दिया, तो ये मतलब हवा में चुटकी बजाने जैसा आसान नहीं है, सरल नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। एक दिन नहीं लगा मेरे को यहाँ तक पहुँचने में, तो उसका भी ध्यान रखा करिए।
तो वीडियो से रिलेटेड जो भी हो आप ज़रूर पूछ लीजिए करिए, और बेल आइकन प्रेस करिएगा, उससे आपको पता रहती है कि वीडियो कब आ गई है। वैसे अब संडे को, हर संडे को सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक वीडियो आ जाती है, डल जाती है वीडियो। और एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि देखिए क्या चीज़ है कि कई बार किसी जने की डेट वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो उसमें आप ये ध्यान रखा करिए, फिर उसको हम गद्दी से देख सकते हैं। लेकिन वो कैलकुलेशन थोड़ी सी जो कुंडली की स्कैनिंग होती है उससे थोड़ी सी अलग होती है। क्यों? उसमें डायरेक्ट शक्ति आ जाती है, तो वो भी देखी जाती हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय उतना नहीं लग पाता। जैसे कुंडली की स्कैनिंग के तो कई बार 3 घंटे लग जाते हैं, तो उसमें कभी 1.5 घंटा लग गया, कभी 1.25-2 घंटे लग गए, तो उसमें जो अवेलेबल एनर्जीज होती हैं उस हिसाब से उपाय दिया जाता है। गणना सटीक वहीं बैठती है, लेकिन वो किस तरीके से होती है? वो उस तरीके से होती है कि ऊर्जा को हमारे को खुद पॉइंट ढूंढने पड़ते हैं। स्कैनिंग में क्या चीज़ होती है? प्लैनेट की पोजीशन से हमारे को पॉइंट पहले ही दिख जाते हैं। समझे आप मेरी बात को? तो वो भी कुंडलियां देखी जा सकती हैं। नहीं तो उनके परिवार का कोई भी सदस्य है तो उनकी कुंडली की स्कैनिंग के माध्यम से ही उस परिवार के सदस्य तक पहुंचा जा सकता है। वीडियो अगर ज्ञानवर्धक लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अन्य मित्रगण के साथ इसको शेयर कीजिएगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम